क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ कहानियां सिर्फ जीत और हार के बारे में नहीं होती, वो उससे कहीं बढ़कर होती हैं। और ये कहानी है मोहम्मद शमी की, एक ऐसा चैंपियन गेंदबाज जो आज अपने ही करियर के सबसे बड़े इम्तिहान के सामने खड़ा है। ये कहावत तो हम सबने सुनी है ना? पर जरा सोचिए, जब एक खिलाड़ी अपना सब कुछ दांव पर लगा दे, देश को जीत के दरवाजे तक ले जाए और फिर भी उसे अपने ही भविष्य को लेकर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाए, तो ये कहावत थोड़ी खोखली सी लगने लगती है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। वो खिलाड़ी जिसने अकेले दम पर भारत को वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया, आखिर उसी का नाम भविष्य के प्लान से क्यों गायब है? चलिए मिलकर इस पूरी गुत्थे को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही अजीब विरोधाभास से। एक तरफ है वर्ल्ड कप में एक हीरो जैसी परफॉर्मेंस और दूसरी तरफ है बीसीसीआई के फ्यूचर प्लान से बाहर होने की खबर। ये कैसे हो सकता है? 2023 का वर्ल्ड कप, भला कौन भूल सकता है वो तूफान। शुरुआती कुछ मैचों में बाहर बैठने के बाद जब शमी ने गेंद हाथ में ली ना, तो कहर बरपा दिया था। एक के बाद एक कुल 24 विकेट्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस योद्धा की कहानी है जिसने अकेले ही टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया था। और फिर इस शानदार प्रदर्शन के ठीक बाद एक खबर आती है जो सबको चौंका देती है कि बीसीसीआई ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए 20 खिलाड़ियों की एक वॉच लिस्ट तैयार की है। इसमें बुमराह हैं, सिराज हैं, कई नए चेहरे भी हैं। लेकिन एक नाम, वो हीरो वाला नाम, उस लिस्ट में था ही नहीं। तो भाई सवाल तो उठेगा ही कि आखिर बीसीसीआई ऐसा कर क्यों रहा है? सिलेक्टर्स के इस फैसले के पीछे की सोच क्या है? चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं और सिस्टम के नजरिए को समझते हैं। तो देखिए, जो ऑफिशियल वजह सामने रखी गई हैं वो कुछ 4 हैं। पहली बात, बोर्ड को शमी की लॉन्ग टर्म फिटनेस पर शक है। दूसरी, उन्हें 2025-26 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखना, ये अपने आप में एक बड़ा इशारा है। तीसरी वजह, सिलेक्टर्स अब यंग पेसर्स की एक नई फौज तैयार करना चाहते हैं। और चौथी बात, एक कम्युनिकेशन गैप की भी है, मतलब शायद खिलाड़ी को ठीक से कुछ बताया ही नहीं गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। इन सभी सवालों और तर्कों का जवाब शमी ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बल्कि सीधा मैदान पर दिया है। और उनके आंकड़े एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुना रहे हैं। तो एक तरफ सिलेक्टर्स की दलील है कि उम्र और फिटनेस अब शमी का साथ नहीं दे रहे, और दूसरी तरफ वो हकीकत है जो शमी ने मैदान पर लिखी है, घरेलू क्रिकेट में ऐसा तूफान मचाकर जो सारे सवालों को ही उड़ा ले गया। सोचिए जरा, 2025-26 की रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए खेलते हुए 36 से भी ज्यादा विकेट। ये सिर्फ विकेट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि लाल गेंद से लंबे लंबे स्पेल फेंकने की ताकत और वो पैनापन आज भी कायम है। ये फिटनेस पर उठाए गए हर सवाल का सीधा जवाब था। और रुकिए, कहानी सिर्फ रेड बॉल की नहीं है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी यानी T20 फॉर्मेट, और वहां भी शमी का कहर जारी रहा। सिर्फ 7 मैचों में 16 विकेट। ये दिखाता है कि शमी हर फॉर्मेट के लिए तैयार है और उतने ही खतरनाक भी। मतलब साफ है, शेर की दहाड़ अभी भी उतनी ही बुलंद है। और अब कहानी आ पहुंचती है अपने सबसे अहम पड़ाव पर, IPL। ये टूर्नामेंट अब शमी के लिए सिर्फ एक लीग नहीं है, ये उनके इंटरनेशनल करियर की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बन चुकी है। अच्छा, सिलेक्टर्स को भले ही शक हो, पर IPL की टीमों को बिल्कुल नहीं। लखनऊ की टीम ने पूरे 10 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत पर उन्हें ट्रेड किया है। ये दिखाता है कि मार्केट आज भी एक्सपीरियंस की वैल्यू को समझता है, भले ही कोई और भूल जाए। तो अब जब शमी गेंदबाजी करने आएंगे तो उनका निशाना सिर्फ स्टंप्स पर नहीं होगा। उनका हर मैच, हर विकेट उन सिलेक्टर्स के लिए एक सीधा जवाब होगा। सोचिए, प्रेशर कितना ज्यादा होगा उन पर। और ये सब हमें आखिर में उसी एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, मिशन 2027। क्या ये एक जबरदस्त कमबैक की कहानी बनने वाली है, या फिर एक चैंपियन की खामोश विदाई की? कहा जा रहा है कि इस IPL में जब शमी गेंद लेकर दौड़ेंगे तो उनकी हर गेंद सिलेक्टर्स से एक सवाल पूछेगी, और हर उखड़ा हुआ स्टंप उनके फैसले पर एक करारा तमाचा होगा। ये क्रिकेट से कहीं ज्यादा उनके सम्मान की लड़ाई बन गई है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2027 में मोहम्मद शमी एक बार फिर तिरंगे के साथ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते हुए नजर आएंगे,
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज हर क्रिकेट फैन जानना चाहता है। और इसका जवाब, खैर, वो तो सिर्फ वक्त देगा और शमी की गेंद